हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब अच्छे से हो, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैप्टर्स को हमें कैसे पढ़ना है बच्चों? थॉरोली रीड करना है ना? सबसे पहले हमें क्या डेवलप करना है? रीडिंग हैबिट डेवलप करना है ना? उसके बाद ही हम वीडियो देखेंगे जिससे हमें चैप्टर क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज माय स्कूल। आज हमारा टॉपिक क्या है? माय स्कूल, है ना? सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्कूल। स्कूल होती कैसी है? सारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, है ना? नेक्स्ट इज प्लेसेस इन स्कूल। हमारे स्कूल में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं? लर्निंग गुड मैनर्स इन स्कूल। स्कूल्स में हम अच्छी मैनर्स, गुड हैबिट्स कैसे लर्न करते हैं, हम कैसे स्कूल में एक गुड बॉय या गुड गर्ल बन सकते हैं बाय फॉलोइंग अ गुड मैनर्स। ओके, सो here we have, let us begin in this. We have a quick exercise to do. In this exercise put a tick on the things you find in your school. यहाँ पे हमें क्या करना है? उन चीज़ों के बारे में टिक करना है जो हमें अपने स्कूल्स में क्या है मिलती है। ओके, सो राइट थिंग, हमें स्कूल्स में क्या क्या मिलते हैं? सो इन आवर स्कूल वी हैव ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड होता है ना हमारे स्कूल में? होता है या नहीं? सो वी टिक द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट इज टॉवेल। वी डोंट हैव टॉवेल इन स्कूल, इन आवर स्कूल। नेक्स्ट बुक्स। सो यस, वी हैव बुक्स इन आवर स्कूल्स। नेक्स्ट वन इज, दिस इज अ हॉस्पिटल। सो स्कूल में हॉस्पिटल होती है क्या बच्चों? नो। स्कूल में क्या होती है? इन्फर्मरी, मतलब एक मेडिकल रूम होता है जहाँ पे जिस बच्चे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स स्कूल का पार्ट नहीं है। हॉस्पिटल एक डिफरेंट एंटिटी है। हॉस्पिटल एक अलग से सब जगह होता है ना? हमें सिर्फ यहाँ किस चीज़ के बारे में टिक करना है? वी हैव टू टिक द थिंग्स जो हमें स्कूल्स में मिलते हैं, जो हमारे स्कूल्स में हमें ईजिली अवेलेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्कूल। स्कूल होता क्या है? सो स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। स्कूल में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, होते हैं, और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि आखिर वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। ओके, सो वी लर्न, क्या क्या हम सीखते हैं? रीडिंग, वी लर्न द रीडिंग स्किल। राइटिंग, वी लर्न द राइटिंग स्किल। सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग पीरियड होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड। नेक्स्ट ऑल्सो द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इतनी सारी चीज़ों को अगर कोई एक जगह सीख सकता है तो वो प्लेस क्या है बच्चों? वो प्लेस है हमारी स्कूल। स्कूल में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टीचर्स। टीचर्स गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। जो टीचर्स होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? गुड मैनर्स, अच्छी आदतें सिखाते हैं, साथ में गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, आखिर हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना है, हमें एल्डर्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, हमें किसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें गुड मैनर्स में आती है जो हमें टीचर्स टीच करते हैं। कहाँ? हमारे स्कूल्स में, ठीक है? और गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या होती हैं? वी मेक न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल। स्कूल्स में सबके बहुत नए नए दोस्त बनते हैं। सो वी मेक न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या है? ही इज राइटिंग समथिंग एंड शी इज रीडिंग। ये पढ़ रही है बच्चों, शी इज रीडिंग, ही इज राइटिंग, ये कुछ लिख रहा है। शी इज डांसिंग, ही इज सिंगिंग, ये क्या कर रहा है? सिंगिंग कर रहा है। तो ये सारी वो एक्टिविटी हैं जो हम क्या करते हैं? स्कूल में सीखते हैं, स्कूल में लर्न करते हैं। नेक्स्ट इज, ये क्या कर रहा है? आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग बना रहा है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारे कहाँ होती हैं? स्कूल्स में होती हैं, जहाँ से हम ये सारी चीजें सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वी है स्कूल इज अवर सेकेंड होम। हाँ, सारा अगर घर में हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके अलावा हमारा मैक्सिमम टाइम कहाँ जाता है बच्चों? स्कूल में जाता है। तो स्कूल हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड होम हो जाएगा। वी लर्न हियर शेयरिंग एंड केयरिंग। ये क्या है बच्चों? गुड मैनर्स हैं। हम कुछ मैनर्स सीखते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को आपस में बांट कर खाना है या आपस में शेयर करना है।
तो ये शेयर और एक दूसरे की केयर करना है। सपोज दैट कोई हमारा फ्रेंड है, वो बीमार हो गया, तो हम मैम को इन्फॉर्म कर देते हैं, हम उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प कर देते हैं। तो ये शेयरिंग और केयरिंग हम कहाँ सीख रहे हैं? हम अपने स्कूल में सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग भी हम स्कूल में सीखते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं। विथ रीडिंग वी ऑल्सो लर्न, इसके साथ साथ हम क्या सीखते हैं? कंप्यूटर। सो वी हैव कंप्यूटर लैब इन आवर स्कूल्स। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब होता है, तो कंप्यूटर लैब में हम क्या करेंगे बच्चों? कंप्यूटर सीखेंगे। नेक्स्ट म्यूजिक रूम होता है, डांस, गेम एक्सेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज हम कहाँ करते हैं? अपने स्कूल में करते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड स्टडी इन क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। ऐसा नहीं है ना बच्चा कि हमारा जो एज है वो 6 ईयर का है और हमको 10th क्लास में बिठा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जो हमारे स्कूल में क्लासेस का डिवीजन होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर एज होता है ना। एक एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम स्कूल में हमारा एडमिशन होता है। सपोज दैट मैं अगर 6 इयर्स की हूँ, है ना, आई एम 6 ईयर ओल्ड, तो हमारा एडमिशन किस क्लास में होगा? विच क्लास? तो फर्स्ट क्लास, है ना। 7 के है तो सेकेंड क्लास। और अभी हम किस क्लास की बुक पढ़ रहे हैं बच्चों? सेकेंड क्लास की। तो मतलब हमारी एज कितनी होगी? अप्रोक्स 7 इयर्स ओल्ड, है ना। नाउ लिटिल चिल्ड्रन गो टू प्ले स्कूल और किंडरगार्टन। जो प्ले स्कूल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो उनको हम किंडरगार्टन भी बोलते हैं, ठीक है, और या फिर प्ले स्कूल्स भी बोलते हैं। दे लर्न एंड प्ले देयर। वो वहाँ पे सीखते तो है चीजें, लेकिन कैसे सीखते हैं? प्ले, खेलते खेलते वो बहुत सारी पोएम्स को, बहुत सारी राइमिंग जो है वो उन्हें लर्न हो जाती है, बहुत सारे अल्फाबेट्स जो है वो उन्हें लर्न हो जाते हैं, खेलते खेलते वहाँ सिखाया जाता है। प्राइमरी स्कूल इज फ्रॉम क्लास 1st to 5th। अब हम लोग तो सेकेंड क्लास की एसएसटी बुक पढ़ रहे हैं, तो हमारा स्कूल कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्राइमरी स्कूल हो जाएगा। मिडिल स्कूल कौन सा हो जाएगा? 6 to 8। 6th से 8th तक के स्कूल को हम लोग मिडिल स्कूल बोलते हैं। और सीनियर स्कूल इज फ्रॉम क्लास 9th to 12th। 9th से 12th तक कौन सा स्कूल होगा? हमारा सीनियर स्कूल होगा। नाउ डू यू नो, क्या हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द स्टूडेंट इन प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स। बच्चों ये मिड डे मील क्या होता है? तो समझना है इसको कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बच्चों, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ सके या फिर वो रोज का लंच भी ला सके, इतना भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में रेगुलर आए और साथ में उनको अपने खाने की भी टेंशन ना हो, तो एक स्कीम शुरू की थी। उस स्कीम का नाम था मिड डे मील प्रोग्राम, जिसमें स्कूल में ही उनको क्या मिलता था? खाना मिलता है, अभी भी मिलता है। तो दैट स्कीम इज स्टिल गोइंग ऑन। जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं वहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम चलता है कि वहाँ पे दोपहर के वक्त में का जो खाना होता है, लंच होता है, वो सारे बच्चों को स्कूल में ही दिया जाता है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज प्लेसेस इन स्कूल। स्कूल में कौन कौन सी प्लेसेस होती है? सो देयर आर मैनी प्लेसेस इन अ स्कूल मेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। बहुत सारी प्लेसेस होती हैं और हर एक जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है। लेट अस नो अबाउट देम। जैसे सबसे पहला है क्लासरूम। क्लासरूम इज अ प्लेस वेयर ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। जहाँ पे हम सब बैठकर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, वो हमारा क्या है? क्लासरूम है। देयर इज अ ब्लैक बोर्ड। क्लासरूम में होता क्या क्या है बच्चों? जल्दी से सोचो। तो ब्लैक बोर्ड होता है, फिर डेस्क होता है और चेयर्स होती है जिन पे हम बैठते हैं। इन अ क्लासरूम अ टीचर टीचेस स्टूडेंट्स यूजिंग। टीचर कैसे पढ़ाता है? तो टीचर चॉक का यूज करता है, डस्टर का यूज करता है, मैप्स और चार्ट्स, ये सारी चीजें हमारे क्लासरूम में अवेलेबल होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल सिट्स इन द प्रिंसिपल रूम। प्रिंसिपल का अलग से रूम होता है ना हमारे स्कूल में, तो उस रूम को क्या बोलेंगे? क्योंकि वहां प्रिंसिपल बैठती है इसलिए वहां पे प्रिंसिपल रूम हो जाएगा। विजिटर्स टेक एन अपॉइंटमेंट टू मीट द प्रिंसिपल। कभी ऐसा देखा है कि कोई भी अचानक से आया और सीधा जाके प्रिंसिपल रूम में बैठ गया? ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल से मिलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चों? अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है, तभी हम प्रिंसिपल से मिल पाते हैं।
नेक्स्ट इज ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल इन द असेंबली हॉल। हमारे स्कूल में एक असेंबली हॉल है, यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, असेंबली में प्रेयर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रेयर कहाँ होती है, असेंबली हॉल में होती है। और कब होती है बच्चों, फॉर मॉर्निंग प्रेयर्स। स्कूल फंक्शंस एंड सेलिब्रेशन आर ऑल्सो हेल्ड हियर। मतलब अगर हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शंस होते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, सपोज दैट ग्रेजुएशन डे मना रहे हैं, ओरिएंटेशन डे बना रहे हैं, या फिर कोई एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब भी हम लोग किस रूम का यूज करेंगे बच्चों, असेंबली हॉल का। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो बैठेंगे वो ज्यादा अमाउंट में बैठ सकते हैं, क्योंकि असेंबली हॉल काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट इज देयर आर मेनी स्विंग स्लाइड्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में बहुत सारे झूले होते हैं, और ये क्या है बच्चों, दीज आर स्लाइड्स, ये स्लाइड्स भी होती है। स्टूडेंट प्ले गेम्स एंड एंजॉय देमसेल्फ इन देयर फ्री टाइम। जब भी फ्री टाइम होता है या उनका गेम वाला पीरियड होता है, तो वो लोग प्लेग्राउंड में क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव सिक रूम। हर स्कूल में बच्चों एक अपना सिक रूम होता है, जिसे इन्फर्मरी भी बोलते हैं, INFIRMARY, इन्फर्मरी भी बोलते हैं, या फिर उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मेडिकल रूम भी बोलेंगे, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, सिक रूम भी बोलेंगे। ये सारी चीजें एक ही हैं। तो सिक रूम इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स हु आर इंजर्ड और सिक गेट मेडिकल केयर। जो अचानक खेलते खेलते गिर गए, या जिनका अचानक हेडेक होने लगा, थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी, तो ये सारे बच्चे कहाँ आते हैं बच्चों, सिक रूम में आते हैं। आई स्कूल ऑल्सो हैज लाइब्रेरी। स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है। इट हैज मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती हैं वहाँ। स्टूडेंट्स कैन गो देयर इन द लाइब्रेरी पीरियड एंड रीड बुक्स ऑफ देयर चॉइस। हमारे कॉमिक्स वगैरह भी हमें लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, है ना, बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक्स हमें लाइब्रेरी में मिलती हैं। लेकिन लाइब्रेरी में हम कब जाते हैं, जब हमारा लाइब्रेरी वाला पीरियड होता है, और वहाँ जाके हम अपने मन से जो भी हमारे मन को बुक अच्छी लगी, उस बुक को हम वहाँ पे रीड कर सकते हैं। देयर इज अ म्यूजिक रूम वेयर स्टूडेंट लर्न टू प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक रूम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, है ना। एंड अ डांस रूम वेयर दे लर्न टू डांस। डांस रूम में क्या होगा, डांस करना सीखेंगे। म्यूजिक रूम में क्या होगा, गाना गाना भी सीखेंगे, साथ में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ अवर सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर एज टीचर्स डे। सबको पता है बच्चों, हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट हुए थे इंडिया के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका बर्थडे हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग गुड मैनर्स। गुड मैनर्स हम स्कूल्स में कैसे सीखेंगे बच्चों, तो आर स्कूल टीचेस अस मैनी थिंग्स। हमारी स्कूल हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। वी शुड ग्रीट एंड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। हम लोगों को अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अच्छे से मिलते हैं ना, मॉर्निंग में टीचर मिले तो गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जब हम वापस स्कूल से जाते हैं तो गुड आफ्टरनून विश करते हैं। तो ये सारी ग्रीटिंग हैबिट्स है। वी मस्ट ऑलवेज थ्रो रबिश इन द डस्टबिन। मतलब जो भी कचरा होता है उसे हम कहाँ डालेंगे बच्चों, डस्टबिन में डालेंगे। वी शुड नॉट मेक नॉइज और जंप ओवर डेस्क व्हेन द टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ये सिखाया जाता है ना बच्चों की कि इन केस टीचर को आने में थोड़ा टाइम लग गया या टीचर एब्सेंट है, तो हमें क्या नहीं करना है, स्कूल में डेस्क के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर जंप नहीं करना है, अदरवाइज हम गिर सकते हैं और हमें सीवियर चोट लग सकती है ना। सो वी शुड नेवर बुली आवर क्लासमेट्स एंड बी पोलाइट टू ऑल। मतलब हमें कभी भी किसी अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। एक तरीके से उनको गंदी बातें बोलना या उनको किसी बात पे चिढ़ाना, इसको हम बोलते हैं बुलिंग। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। सबके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, पोलाइट। बहुत पोलाइटली हमें सबसे बातें करनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज मिड डे मील। मिड डे मील बच्चों हमने पढ़ा था ना अभी, अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है। फूड गिवन टू चिल्ड्रन इन स्कूल फॉर बेटर नरिशमेंट। तो देखो बच्चों, जो बच्चे
इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनको वैसे भी उतना अच्छा फूड नहीं मिलता जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों और वो उनकी हेल्थ को अच्छा रख सके, तो उनको जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है वो ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनकी बॉडी नरिश हो, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। नेक्स्ट इज विजिटर कौन होती है, तो वन हु कम्स टू विजिट और मीट, जो प्रिंसिपल से मिलने आए, टीचर से मिलने आए, वो क्या होंगे बच्चों, उनको हम बोलेंगे विजिटर। असेंबली हॉल क्या है, अ हॉल टू होल्ड प्रेयर्स एंड फंक्शंस इन स्कूल, मतलब हॉल में क्या होते हैं, कोई भी फंक्शंस होते हैं, ग्रेजुएशन डे, ओरिएंटेशन डे, एनुअल फंक्शन या फिर जो भी प्रेयर्स है वो हमारी कहाँ होती है, असेंबली हॉल में। स्कूल्स आर अवर सेकेंड होम, यस स्कूल हमारा सेकेंड होम है। कैसे बच्चों, क्योंकि हम अपने घर में जितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा कहाँ स्पेंड होता है, स्कूल में स्पेंड होता है, तो स्कूल इज आवर सेकेंड होम। स्कूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो बच्चों हमने पढ़ा था, प्ले स्कूल होती है, प्राइमरी स्कूल होती है, मिडिल स्कूल होती है, ठीक है। स्कूल्स आर मेकिंग गुड सिटीजन्स फॉर अ नेशन, हम लोग आगे चल के अभी भी भारत के नागरिक हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ अवर इंडिया, तो हम आगे जाके जब हमारे अंदर गुड मैनर्स होंगे, हैबिट्स होंगी, गुड हैबिट्स होंगी, तो हम एक अच्छे सिटीजन बनेंगे अपने इंडिया के। वी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की हर बात माननी चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन, बच्चों जो इसमें करेक्ट है उसको आपको इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन को सर्कल पेंसिल से डार्क करना है। स्टूडेंट सिट एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना, सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हम कहाँ बैठकर पढ़ते हैं बच्चों, तो इन क्लासरूम, क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीरियड होते हैं ना। देयर आर स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर द स्टूडेंट्स टू प्ले इन द, कहाँ पे हम खेलते कहाँ है बच्चों, तो प्ले इन द प्ले से प्लेग्राउंड। स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड बिलोंग टू डैश स्कूल, जो सेकेंड क्लास का होगा बच्चा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी, क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ तक कौन सा होते हैं, प्राइमरी, फिर सिक्स्थ टू एट्थ तक क्या होता है हमारा, मिडिल, फिर प्ले स्कूल फर्स्ट से बिफोर, जो भी हमारा प्री नर्सरी होता है, नर्सरी होता है ना, नर्सरी के बाद हमारा प्रेप क्लास होता है, मतलब प्रेप का मतलब होता है केजी, लोअर केजी या फिर अपर केजी, तो ये सारे क्लासेस हमारे प्ले में आ जाएंगे। और नाइन्थ क्लास से 12th क्लास तक कहाँ होगा बच्चों, हमारा सीनियर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू द डैश इन अवर ब्रेक, ब्रेक में हम कहाँ जाते हैं, तो लेबोरेटरी जाएंगे क्या बच्चों, नहीं, लैब में हमारा कोई काम नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं जाएंगे, म्यूजिक रूम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम कहाँ जाते हैं ब्रेक में, प्लेग्राउंड जाते हैं। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट टू रीड, मतलब जहां बहुत सारी बुक्स रखी जाती है रीडिंग के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइब्रेरी। वी डू डिफरेंट थिंग्स एट डैश प्लेसेस इन द स्कूल, स्कूल्स में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, असेंबली हॉल में प्रेयर करने जाते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। वी लर्न आर्ट डैश एंड पेंटिंग, तो आर्ट के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे म्यूजिक भी सीखते हैं, है ना, कहाँ, अपनी स्कूल में। वी डैश इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हम क्या करेंगे बच्चों, खेलेंगे, तो वी प्ले इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट इज द डैश टेक्स अस फ्रॉम होम टू द स्कूल, होम से स्कूल तक जाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, तो स्कूल बस, सब लोग हम लोग किस में जाते हैं, अपनी स्कूल बस में जाते हैं। स्कूल फंक्शन एंड सेलिब्रेशन आर हेल्ड इन, ये कहाँ होता है, तो बच्चों जो हमने असेंबली हॉल पढ़ा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम, जहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। फिर डैश इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट गो फॉर मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प के लिए कहाँ जाएंगे बच्चों, तो हमने बताया था हर स्कूल में क्या होता है, सिक रूम होता है, जहाँ हम मेडिकल हेल्प के लिए जाते हैं। नाउ वी हैव सेव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो वहां हमें टी लिखना है, अगर कोई गलत है तो वहां हमें फॉल्स लिखना है। वी गो टू स्कूल ओनली टू प्ले, हम सिर्फ खेलने के लिए स्कूल जाते हैं, नो, हम तो वहां पढ़ने के लिए भी जाते हैं, तो दिस वन इज फॉल्स। टीचर टीच अस टू रीड एंड राइट, रीड मतलब हमें पढ़ना भी सिखाती है और लिखना भी, तो यस दिस वन इज करेक्ट, ट्रू।
नाउ स्टूडेंट्स फाइट विथ ईच अदर्स इन स्कूल्स, स्कूल्स में एक दूसरे के साथ बच्चे जो है झगड़ा करते नहीं, हम लोग झगड़ा नहीं करते है ना, दिस वन इज फॉल्स। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, यस, हेड जो स्कूल की होती है वो कौन होती है बच्चों, प्रिंसिपल होती है हेड। स्कूल इज अवर सेकेंड होम, यस, स्कूल इज अवर सेकेंड होम, क्योंकि हम अपने घर के बाद ज्यादा टाइम अपने स्कूल में ही बिताते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड बिलोंग टू किंडरगार्टन, किंडरगार्टन बोलेंगे क्या, नहीं, किंडरगार्टन में कौन से बच्चे होते हैं, जो प्री नर्सरी में हो या फिर नर्सरी में हो, है ना, तो ये वाले बच्चे किंडरगार्टन में होंगे, सेकेंड क्लास के नहीं होंगे, तो दिस वन इज फॉल्स, ठीक है। और ये वाला तो ट्रू था ही, है ना, दिस वन इज ट्रू, ठीक है, और दिस वन इज फॉल्स, ठीक है। ठीक से ये चैप्टर समझ में आया बच्चों, आराम से इसको रीड करते हुए ही पढ़ना है, जिससे ये चैप्टर हमको क्लियरली समझ में आए, और वीडियो को धीरे धीरे देखना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, ओके, थैंक यू।